आज जो हम लोग टाइप करने वाले हैं वो कुछ हम ये टाइप करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर टॉलिंग द बेल। टॉलिंग द बेल हो गया या लाइट्स हो गए। जैसे ऐसे रहता है कि एक शहर में 5 मंदिर हैं और पहले मंदिर का घंटा 10 मिनट पे बजता है, दूसरे का घंटा 20 मिनट पर बजता है, तीसरे का घंटा 30 मिनट पर बजता है, चौथे का घंटा 40 मिनट पर बजता है। तो बताओ एक साथ वह कितने मिनट के बाद बजेंगे? यानी ये हो गया टॉलिंग द बेल है। तो ये सभी सवालों को हम जो है एचसीएफ एलसीएम में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और सारी बातों को हम मेरे भाई जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं आपको सीजीएल के प्री के लेवल के क्वेश्चंस के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। तब तक वीडियो को जो है यहाँ पर ठीक है शेयर कर दीजिए हर जगह पे। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कहा है। 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ अगर बजना शुरू हो जाए तो कितने सेकंड के बाद वो फिर से बजेंगे? जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि 6 बेल बिगन टू टॉल टुगेदर एंड टॉल रेस्पेक्टिवली एट इंटरवल ऑफ इतना इतना, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड विल दे टॉल अगेन, यानी कितने देर के बाद वो वापस बजेंगी। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल है कि कितने देर के बाद वो वापस बजेंगे, तो ऐसे सवालों में क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। ऐसे सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या लेना होगा? तो एलसीएम लेना होगा यहाँ पर। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? किन किन का एलसीएम लेना है? तो 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया मेरे भाई, और कितना हो गया? 12 हो गया। अब इनका एलसीएम अगर आप देखोगे ना, तो इनका एलसीएम मेरे भाई, एक तो हमारा एलसीएम लेने का हो गया कि यहाँ पर जैसे मैंने ऐसे एलसीएम ले लिया, ठीक है, 3 का, 6 का और 12 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 12। 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 4 और 8 का एलसीएम हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है, और कितना बच गया? 7। अब 12 का, 8 का और 7 का एलसीएम लेना है, तो 12, 8 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है, और 24 और 7 का एलसीएम, तो 24 और 7 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 168 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कितना है? तो 168 है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा। यानी क्यों हम ऐसा करते हैं, एलसीएम हम क्यों एक साथ लेते हैं? तो वही वाली बात है, जैसे मानो एक बत्ती हर 2-2 सेकंड पर ब्लिंक कर रही है, तो पहले 2 सेकंड पे, फिर चौथे सेकंड पे, फिर छठे सेकंड पे, फिर 8वां सेकंड पे, फिर 10वें सेकंड पे। एक बत्ती मान लो 4-4 सेकंड पर ब्लिंक कर रही है, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, इस तरीके से करके। तो अगर हम जैसे मान लो बात करते हैं एक साथ कितने देर में ब्लिंक करेगी, तो एक साथ की बात अगर हम बात करें तो एक साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 और 4 दोनों कैल्शियम, 2 और 4 कैल्शियम कितना होता है? 4 होता है। इसी वजह से वो हर 4-4 सेकंड पर क्या करेगी? ब्लिंक करेगी। तो जब मेरे भाई कोई बत्ती यहाँ पर हो गया जैसे, या घंटी हो गया, अलग अलग समय के अंतराल पर टॉल करना शुरू कर रहे हैं, तो मेरे भाई अगर एक साथ की बात आ जाए, तो एक साथ की बात के लिए हम उन्हें क्या करेंगे? तो एक साथ की बात के लिए मेरे भाई हम उनका सीधा सीधा क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। चलिए एक और सवाल हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर सवाल में क्या कहा गया? किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती हैं। पहला वाला 48 सेकंड पर बदलता है, दूसरा वाला 72 पर बदलता है, तीसरा वाला 108 सेकंड पर बदलता है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदली हैं, तो अगली बार फिर वह कितने समय के बाद बदलेंगी? The traffic light at 3 different road crossing changes after 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds if they all changes simultaneously। इतना यानी पहली बार वो अगर इतने बजे बदली थी, तो मेरे भाई नेक्स्ट वो कितने बजे बदलेंगे? हमने कहा ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लेना है? तो हमने यहाँ पर लेना है मेरे भाई एलसीएम। किस किस का एलसीएम लेंगे? तो 48 सेकंड पर बदल रही है, फिर उसके बाद 72 पर बदल रही है, और फिर उसके बाद कितने पर बदल रही है? तो 108 पर बदल रही है। हमें क्या करना है? तीनों का एलसीएम लेना है। तो अगर हम देख रहे हैं सही से, तो 48 हो गया, फिर उसके बाद 72 हो गया, और फिर उसके बाद 108 हो गया। सबसे पहले बात आपके मन में यहाँ पर क्या आ रहा है कि तीनों की तीनों संख्या किससे कटेगी? तो 12 से कटेगी। ये 12 से कितनी बार में? 4 बार में। ये 12 से कितनी बार में? 6 बार में। और 12 से कितनी बार में? 9 बार में। यानी 12 सब में कॉमन है, 12 सब में कॉमन है, तो 12 को निकाल लो। अब 4, 6 और 9 कैल्शियम, तो पहली बात 4 और 6 कैल्शियम कितना हो जाता है? तो 4 और 6 का मेरे भाई एलसीएम हो जाता है 12, और 12 और 9 कैल्शियम हमारा कितना हो जाता है? 36। यानी सीधा लिखेंगे 12 × 36 मेरे भाई। इस तरीके से अगर आप फाइंड करेंगे ना, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा? इनका एलसीएम मैंने कहा कि ये एलसीएम इनका हो जाएगा 12 इंटू मेरे भाई कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 का 2 गुना 72, और यहाँ पर 36 एकम 36 से 42, 432 हो जाएगा हमारा। यानी वो कितने सेकंड पर ब्लिंक करेगा? तो हर 432 सेकंड के बाद मेरे भाई वो ब्लिंक करने वाला है, ठीक है, हर 432 सेकंड के बाद वो ब्लिंक करने वाला है। अब ये 432 सेकंड हमारा मिनट में कितना होगा? तो अगर हम इस 432 सेकंड की बात करें, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करेंगे। तो 60 से अगर हम भाग करते हैं, तो 6 का 7 गुना यानी 7 मिनट हो जाएगा, और 7 मिनट कितना हो जाएगा? 12 सेकंड हो जाएगा। कैसे 7 मिनट 12 सेकंड आया? मेरे भाई देखो, 432 से, और आपने इसे किससे भाग किया है? 60 से भाग किया है, तो 60 का 7 गुना कितना हो जाएगा? 420, बचेगा कितना? तो 12, यानी 7 मिनट 12 सेकंड।
सेकंड। जितनी बार में विभाजित होगा वो मिनट है और जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो 7 मिनट 12 सेकंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, पहली बार वो कितने बजे ब्लिंक किया था, 8:20 पे। तो 8:20 पर पहली बार अगर ब्लिंक किया था तो दूसरी बार कब करेगा, तो इसमें 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ दीजिए तो बोलेंगे सर 8:27 और 12 सेकंड पर ये ब्लिंक करने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे एमटीएस में पूछा गया है, क्योंकि देखो ये टॉपिक एक ऐसा है जिससे अलग अलग परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए 6 घंटियाँ सुबह 7:59 एक साथ बजने लगती है। ठीक है, पहली वाली 3 घंटे, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे सुबह 8:16 बजे तक एक साथ कितनी बार बजेंगे। अक्सर ऐसा सवाल रहता है कि ये कितने सेकंड पे बज रही है, दूसरे इतने सेकंड पे बज रही है, तीसरा इतना, मतलब अलग अलग समय अंतराल पर अलग अलग घंटी यहाँ बज रही है। ठीक है, और आपको एक फिक्स टाइम दे दिया जाएगा, या तो जैसे ऐसे बोल दिया जाएगा 1 घंटे में कितनी बार बजी हो, 2 घंटे में कितनी बार बजी हो, 3 घंटे में कितनी बार बजी हो। ठीक है, इस तरीके से करके हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर कितनी बार बजी। तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 बेल बज रही है और हर इतने इतने के इंटरवल पर बज रही है। तो जब भी आज के बाद ये बेल वाला क्वेश्चन आ जाए कि इतने 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 के अंतराल पर मेरे भाई ये बजती हैं, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना होगा, उस केस में मेरे भाई हमें इनका एलसीएम ले लेना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और किस किस का एलसीएम लेंगे, तो बोलोगे सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया और कितना है, तो 15 हो गया। अब अगर आप इनका एलसीएम लेने आओगे मेरे भाई तो ये एलसीएम आपको कितना दिख जाएगा, तो 12 15 सीधा 180 ले लो यार, सीधा का सीधा हो जाएगा। बाकी देखोगे अगर आप तो बोलोगे सर देखो कैसे एलसीएम लेते हैं, 3 6 9 हो गया, 12 हो गया और कितना हो गया मेरे भाई, 15 हो गया। अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पर 3 और 6 और 12, देखो 3 भी 12 को काट रहा है, 6 भी 12 को काट रहा है, तो एलसीएम कितना हो गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 हो गया, 9 हो गया और 15 हो गया। अगर हम कायदे से देखें तो देखो यहाँ पर इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, 3 हर जगह पर है, 3 इसे 4 बार में काटेगा, 3 इसे 3 बार में काटेगा, 3 इसे 5 बार में काटेगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। 5 चौके 20 3 के 60 × 3 180 हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, यानी इन सब का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 180। 180 क्या हो जाएगा, 180 सेकंड हो जाएगा। 180 सेकंड को अगर हम मिनट में करें तो 60 को इससे विभाजित करेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा, 3 मिनट। यानी हर 3 मिनट पर जो घंटी है वो आपस में बड़े प्यार से एक साथ बजेंगे। 3 मिनट पर एक साथ बजी, फिर अगले 3 मिनट पर बजी, फिर 3 मिनट पर बजी, फिर 3 मिनट पर बजी, ऐसे करके। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर कि 7:59 पे बजी थी और 8:16 तक कितने, मतलब यहाँ पर जो है 8:16 तक कितनी बार बजेगी। और क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 7:59 वाले टोल को काउंट नहीं करना है, उसको गिनती में नहीं लेना है, उसके बाद जो आपका जितनी बार बजा होगा ना उतनी बार लेना है। तो 7:59 से लेकर 8:16 कितने मिनट हो जा रहे हैं टोटल, तो हम बात करेंगे मेरे भाई कुल मिलाकर 17 मिनट हो जा रहे हैं। और ये हर 3 मिनट पे बज रहा है, तो 3 से अगर काटोगे तो लगभग यहाँ 5 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी हमारा कितनी बार कहेंगे, तो 5 बार कहेंगे। कितनी बार बजा होगा, तो 5 बार कुल मिला के बजा होगा। जैसे मानो अगर 7:59 पर बजा है, उसमें 3 मिनट जोड़ दो तो 8:02, फिर 3 जोड़ दो 8:05, फिर 3 जोड़ दो 8:08, इस तरीके से करके, फिर 3 जोड़ दो 8:11, फिर 3 जोड़ दो 8:14, इस तरीके से करके हमारा। और अगला 8:17 पे बजेगा, लेकिन इन्होंने जो टाइमिंग दी है वो 8:16 तक की दी है, इसलिए मेरे भाई सिर्फ आंसर कितना होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, आपके परीक्षा में मेरे भाई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखो मेरे भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे ये, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको 2 बातें बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगा वो समझिए। एक फल विक्रेता एक बाजार में 1092 सेब, 3432 संतरे लगाता है। वह उन्हें संतरे के ढेर और सेबों के ढेरों को इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। यह संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दुकानदार है, फ्रूट वेंडर है, उसके पास मान लो यहाँ पर एक टुकड़ी है, इसके अंदर क्या है, तो बहुत सारे एप्पल है यहाँ पे, और ये दूसरी टुकड़ी है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे संतरे यहाँ पे। उसको इस तरीके से अरेंज कर रहा है, ही अरेंज देम इन अ हीप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज वेल एज एप्पल सच दैट एवरी हीप कंसिस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल फ्रूट। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई लगाएगा ना, जैसे इसके हो सकता है 4 टुकड़ी बनाने पड़े, 5 टुकड़ी बनाने पड़े, 6 टुकड़ी बनाने पड़े, जितनी भी टुकड़ी बनाने पड़े, या इसके भी कितने भी टुकड़ी बनाने पड़े, फर्क नहीं पड़ता। हर टुकड़ी में जो फलों की संख्या होगी वो समान होगी।
होगी, यानी एक टोकरी में जितने एप्पल होंगे उतने ही ऑरेंज भी होने वाले हैं। तो फिर वही बात है, यानी एक कॉमन संख्या आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी संख्या हो जो इसके अंदर भी कॉमन हो और एक इसके अंदर भी कॉमन हो। साथ में एक और तरीका हम बताते हैं, यानी यहाँ पर देखिए कि कैसे पता करना होता है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। अगर संख्या छोटी दी गई है और ऑप्शन बड़ा दिया गया है, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है। और अगर मेरे भाई संख्या बड़ी दी गई है और छोटा निकालना है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। ये कुछ ट्रिक होते हैं हमारे जिससे हम पकड़ते हैं कि बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, आंसर छोटा है, यानी हमें एचसीएफ निकालना है। तो एक कॉमन संख्या जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी विभाजित कर दे। तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, मैं दोनों सवाल बताऊंगा। बहुत बच्चे सिर्फ एक तरह के सवाल पढ़ते हैं, वो उनकी गलती है। तो सबसे पहले वो कॉमन यानी वो मैक्सिमम बोला गया ना कि व्हाट इज दिस नंबर। अगर वो नंबर की हम बात करें कि वो नंबर हमारा क्या होगा, तो वो नंबर जो होगा वो दोनों में कॉमन होगा, यानी मेरे भाई वो क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। और किसका किसका एचसीएफ होगा, तो बोलोगे सर 1092 का, और उसके बाद मेरे भाई कितने का, तो 3432 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो मानो किसी को एचसीएफ निकालना है, टेंशन की बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको देखो जो भी संख्या होगी मेरे भाई वो इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, साथ में सबसे मैक्सिमम संख्या। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 312 उठाते हैं। 312 से हम इसको काट के देखते हैं। 312 से ये जाएगा मेरे भाई, तो नहीं जाएगा। आप देखो 312 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 312 का 3 गुना 936, और ये हमारा 936 नहीं है। इसका 4 गुना करूंगा तो 1248, जो कि ये नहीं है। इसके बाद इसको हमने काट दिया, 156 के पास पहुंचे। 156 के पास पहुंचे और उससे मैंने गुना किया, तो 156 से मैंने गुना किया तो मेरे भाई कितनी बार में, 7 बार में। 7 छक 42, 7 पचे 35, 4 हो गया, और यहाँ पर 1092 बिल्कुल आ रहा है। और इस 156 से अगर हम भाग करके देखेंगे तो ये भी मेरे भाई कट जाएगा, यानी अगर हम बात करते हैं तो आंसर कितना होगा, 156 हो जाएगा। कितना आंसर होगा मेरे भाई, तो 156 हो जाएगा। यानी यदि उस संख्या के बारे में अगर मुझसे पूछा जाए तो वो संख्या हमारी कितनी होने वाली है, 156 होने वाली है। अब इसमें गलती क्या हो जाती है, इसमें गलती जैसे मानो कल के दिन ये पूछ दिया जाए ऐसी कितनी टोकरी थी, ऐसी कितनी टोकरी थी मेरे भाई, तो अगर हम पता करें ऐसी कितनी टोकरी थी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोकरी है, ऐसे समझ लो टोकरियों की संख्या। सीधी सी बात है, मैं भाई हिंदी में लिख रहा हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं। टोकरी की संख्या कि हम ऐसी कितनी टोकरी सजा पाएं और रख पाएं, जो कि नहीं पूछा बट हाँ ज़रूर भविष्य में पूछा जा सकता है। तो कभी भी अगर टोकरियों की संख्या पता करनी हो ना भाई, तो बहुत आसान है, यकीन मानो। क्या करोगे, जो तुम्हारा ये 1092 था ना, यानी इतने फल हैं और एक टोकरी में कितना रख सकते हो, 196, 156, तो इससे डिवाइड कर दो। कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। प्लस तुम्हारे पास यहाँ कितने फल हैं, 3432, और एक टोकरी में कितने रख सकते हैं, 156, तो मेरे भाई इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अब डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा कितनी बार में जाएगा, तो मुझे लग रहा है 17 बार में जाएगा आई थिंक, क्योंकि एक बार में जाएगा ही जाएगा। 13 से 6 गया 7, 13 से 5 हमारा 8, 287। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, नहीं नहीं 17 नहीं, ये तुम्हारा 150 का 3 गुना तुम्हारा कितना हो जाएगा, 312, तो 2 बार में जाएगा। और 312 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 312, और 156, तुम्हारा टोटल 22 बार में जाएगा। तो अगर टोकरियों की संख्या पूछता तो 7 जमा 22 यानी कितना हो जाता, 29 हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, कंसेप्ट बनाकर पढ़ेंगे तो जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और अगर कंसेप्ट के बिना पढ़ेंगे तो हर स्टेप में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो नॉर्मल अगर यहाँ ये पूछा गया वो नंबर कितना है, तो इज्जत से यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। और अगर ये पूछ लिया जाए मेरे भाई कि टोकरियों की संख्या कितनी थी, तो टोकरियों की संख्या के लिए जितने फल थे डिवाइडेड बाई इतना, जितने फल थे डिवाइडेड बाई इतना, यानी 29। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं आपको कराता हूँ, ये देखो। 102 मीटर, 119 मीटर, 153 मीटर, 204 मीटर लंबी 4 रस्सियों को समान लंबाई के भागों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, मैं आपको ये छोटा वाला कंसेप्ट समझाता हूँ ऐसे। ठीक है, जैसे इस सवाल को थोड़ा सा दूर रख के मैं अपने तरफ से एक सवाल देता हूँ। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो कि आप 4 भाई हो, ठीक है। एक भाई 10 किलो का केक, आप मान लो चारों भाई हो, चारों मेरे से पढ़ते हो। एक भाई मेरे लिए 10 किलो का केक लेके आता है, समझना मेरी बात को। एक भाई मेरे लिए कितने का केक लेके आता है, तो एक भाई 10 किलो का केक लेके आता है। एक भाई कितने का लाता है, 20 किलो का केक लेके आता है। एक भाई कितने का लेकर आता है, 30 किलो का। और एक कितने का लेकर आता है, 40 किलो का, मान लो। और मैंने यहाँ पर है ना सारे केक काट दिया, ठीक है, सिर्फ कटिंग की है, खाया कुछ भी नहीं है, वेस्ट कुछ भी नहीं किया है। काफ़ी सारे गेस्ट आए यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक प्रावधान है। अब मैं यहाँ पर मेरे सामने सवाल किया गया और मेरे सामने ये बोला गया कि आपको है ना यहाँ पर सबको, देखो आपके घर में जितने भी गेस्ट होंगे सबको बराबर बराबर मात्रा में केक देना है। तो पहली बात, वो मात्रा कितनी होगी, ठीक है, वो बताइए। आप सबको 1-1 किलो देंगे, 2-2 किलो देंगे, 3-3 किलो देंगे, 4-4 किलो देंगे, मतलब वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ऐसा नहीं कि सबको 1-1 किलो दे दिए, ऐसा नहीं करना है। 1-1 किलो देंगे तो 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, 40
40 आदमी, बट गया मेरे भाई। तो मैक्सिमम केक देना है और हर किसी को देना है। तो पहली बात, वो मैक्सिमम केक कितने किलो का आप दे पाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को, और दूसरा आप कितने लोगों को केक दे पाएंगे। यानी जब भी मैक्सिमम की बात होगी ना, तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो एचसीएफ लेंगे यहाँ पर। तो इन सब का एचसीएफ कितना हो गया, 5। देखो 5 इसको भी भाग करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी, यानी प्रत्येक व्यक्ति को मैं कितने किलो का केक दूंगा, 5 किलो का केक दूंगा। और कितने लोगों को मैं दे सकता हूं, नंबर ऑफ पीपल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे नंबर ऑफ पीपल की अगर हम बात करेंगे, तो ये 10 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 20 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 30 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। ये 40 किलो का केक लाया था, एक व्यक्ति को 5। यानी ये 2 लोगों में बढ़ सकता है, ये 4 लोगों में बढ़ सकता है, ये 6 लोगों में बढ़ सकता है, और ये 8 लोगों में बढ़ सकता है। तो 10 और 10 यानी कितने लोग, टोटल 20 लोगों को मैं यहाँ पर खिला सकता हूँ, और 20 लोगों को मैं बड़े प्यार से 5-5 किलो का केक मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी एचसीएफ यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, नहीं यहाँ पे एक सेकंड, एक सवाल बदल दो यहाँ पे। यहाँ 30 नहीं है मेरे भाई, माफ़ करना, यहाँ पर 35 है। ठीक है, 30 नहीं है, 35 है। और यहाँ पर भी जो है ना, 30 नहीं है मेरे भाई, कितना है, 35 है। समझ गए, यहाँ पे 35 है, 35 है, 35 है। ठीक है, तो 8 7 15 15 4 19 19 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। समझ गए इस बात को। तो हमारा जो कोशिश रहता है वो हमारा क्या रहता है कि मुझे यहाँ पर सबको मैक्सिमम भी देना है। तो यानी इन सब का सिर्फ कितना हो गया, 5 हो गया। इस व्यक्ति को 2 किलो, इस व्यक्ति को 4, यहाँ पर 35 किलो के केक को 5 के हिसाब से बांटेंगे तो 7 लोगों में, और 40 को 5 के हिसाब से बांटेंगे, इतना हो जाएगा। टोटल हम 21 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो उसी तरीके से हमेशा हर सवाल में 2 टाइप बनता है, एक तो वो नंबर कितना है, और दूसरा अगर उस नंबर के फॉर्मेट में आओगे तो कितने लोगों को बांट पाओगे। जैसे इस सवाल में देखो, यहाँ पर 4 रोप ऑफ लेंथ इतना इतना एंड इतना इतना आर कट इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना लंबा आप उसको बना सकते हैं उतना लंबा बनाइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस दैट कैन बी। अब यहाँ पूछा कि कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, ये नहीं बोला रोप की लंबाई कितनी है। एक होता है कि वो रोप की लंबाई कितनी है, और एक होता है ऐसे कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो पहली बात मैंने कहा था कि जब भी सवाल में ऐसा मैक्सिमम, हाईएस्ट और ये शब्द आ जाए, यूं समझ लेना एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और किस किस का एचसीएफ निकालेंगे, तो 102 हो गया, और मेरे भाई किसका हो गया, 17 का, इसका 119 का हो गया, 153 का हो गया, और कितना हो गया, 204। यानी इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सारे के सारे 17 से कटेंगे। यानी यहाँ देखो क्या है, 17, क्योंकि सब 17 के टेबल में आते हैं। 17 का 6 गुना, 17 का 7 गुना, 17 का यहाँ पर जो है वो 9 गुना, और 17 का हमारा 12 गुना, इस तरीके से करके है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी वो सबसे लंबा रस्सी, यानी 17 से यहाँ भी परफेक्ट वे में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो सबका एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 17 हो गया यहाँ पर। हालांकि एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक ट्रिक बता रखा है मैंने अलग अलग संख्याओं का एचसीएफ निकालने का, महत्तम समावर्तक निकालने का। और वो पता है मेरे भाई क्या है, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ज़रा यहाँ पर देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 17 है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे मेरे भाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34। इन्हीं दोनों का एचसीएफ ले लो ना फिर, तो इन दोनों का किसका एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ 17 होगा। तो भाई डिफरेंस भी आप जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब भी एचसीएफ निकालना हो डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस लिया मैंने 17 है, या तो 17 होगा, नहीं तो उसका कोई फैक्टर, 17 का कोई फैक्टर होता ही नहीं है, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया, तो 17। यानी पूरा निचोड़ देंगे हम कंसेप्ट के मामले में, आपको इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अगर हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ पर ये वो रस्सी की लंबाई हो गई, और ऐसे कितने रोप बना सकते हैं, बोला है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस। तो यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 102 मीटर की रस्सी थी, 17 मीटर का एक टुकड़ा, यानी कितने पीस बनेंगे, तो 6 पीस बनेंगे। 119 मीटर की रस्सी में 17 मीटर के कितने टुकड़े बनेंगे, तो 7 बनेंगे। 153 के रस्सी में हमारे 17 मीटर के कितने बनेंगे, तो 9 बनेंगे। और 204 में हमारे 17 के कितने बनेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर 17 के हमारे 12 बनेंगे। यानी टोटल अगर हम जोड़ें तो 12 और 9 21, 21 और 7 हमारा हो गया 28, और 6 हमारा कितना हो गया, 34। यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा, तो 34 आएगा। यानी ऐसे सवालों में एचसीएफ में 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो उसकी लंबाई बताओ, और नहीं तो कितने टुकड़े बनेंगे ये बताओ। तो फटाफट बताइए आंसर हमारा कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माली के पास लगाने के लिए कुछ पौधे थे, उसने उन्हें 7 8 9 12 की पंक्तियों में लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास हमेशा एक पौधा बचा रहता था। जब उसने लगातार 11 पौधे लगाने की कोशिश की तो उसके पास एक भी नहीं बचा। माली के पास पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पर सीधा का सीधा न्यूनतम संख्या की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो 504।
होगा ना मेरे भाई यहाँ पर। चलिए अब यहाँ देखते हैं 500 होगा 4 5 छक 24, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे किस तरीके से हमने जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिया, उसका भी एक तरीका है। समझिए सवाल को पढ़िए। एक गार्डनर कुछ पौधे लगाना चाहता है और उसने जब यहाँ पर देखा कि मैं 7 लगा रहा हूँ, 8 लगा रहा हूँ, 9 लगा रहा हूँ या 12 लगा रहा हूँ, तो हमेशा एक पौधा मेरा बच जा रहा है। यानी उसके पास, बेचारे के पास कुछ पौधा है। अगर वो मन एक एक रो में, हर रो में अगर वो सात सात लगाने की कोशिश करे और जितने रो उसने लगा दिया, मान लो उसके 4 रो बच गए, तो एक रो में लगा दिया, 2 में लगा दिया, 3 में लगा दिया, 4 में लगा दिया, फिर भी एक बच गया। अगर वो 8 के मल्टीपल में लगाने की कोशिश करता है तो 8 8 8 8 8 ऐसे करके लगाता है, तब भी एक बच जाता है। अगर वो 9 की संख्या में लगाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 9 9 9, तब भी एक बच जा रहा है। तो यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा नंबर सिस्टम का वो वाला पार्ट हो गया कि कोई संख्या 7 से भी कटती है, 8 से भी कटती है, 9 से भी कटती है, 12 से भी कटती है, और उसके बाद शेषफल कितना बच जाता है, एक बच जाता है। तो ये वो वाला क्वेश्चन है। और साथ में यहाँ पर जो है, अगर वो 11 से कटे मेरे भाई तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी वो 11 का क्या है, तो एक तरीके से डिविजिबल है। तो ये नंबर सिस्टम का वो सवाल है जिसको बहुत ही खूबसूरती के माध्यम से पिरोया गया है एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट पे। यानी आपको एक ऐसी संख्या पता करनी है जो 7 से, 8 से, 9 से और 12 से कटे तो 1 रिमाइंडर दे, लेकिन 11 से कटे तो कुछ भी रिमाइंडर ना दे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे स्टेप वाले क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 8 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12। 7 8 और 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहली बात तो 12 और 9 का एलसीएम हमारा 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 504 मेरे भाई। आप एलसीएम निकाल के देख लो, टोटल आपका 504 आएगा। कैसे मैंने कैलकुलेट कर लिया, देखो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 12 और 9 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर 36 में देखो, जैसे मानो 8 से मुझे करना है तो यहाँ पर ये 4 इंटू 2 होता है, 8 इसे नहीं भाग कर पाएगा, लेकिन इसका 4 इसके अंदर मौजूद है, 2 नहीं है, और इंटू यहाँ पर 14 छक कितना हो गया, 84 का 4, 6 हाथ में 14 थे 42 और 6 सॉरी जो 42 और 8 50 हो जाएगा, 504 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एलसीएम निकाल लिया, कितना आ गया मेरे भाई, 504 आ गया। ठीक है, तो मुझे जो नंबर पता करना है, वो मुझे नंबर कैसे पता करना है, तो मैं बोलूँगा यार मेरा जो नंबर होगा ना वो कैसे होगा, तो वो मेरे भाई नंबर जो होगा वो 504 के मल्टीपल से हमेशा एक ज़्यादा होगा। 504 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, क्योंकि इन संख्याओं से जब मैं विभाजित करता हूँ तो एक बच जाता है, इसीलिए इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। अब के की एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिसके कारण पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाए, हमारी 11 से कट जाए। तो जैसे मानो मुझे सबसे छोटा ऑप्शन 506 दिखा, अगर मैं के की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 504 प्लस 1 505 आएगा, ना कि 506 आएगा, तो ये खत्म हो गया। दूसरा मुझे ऑप्शन दिखा 1804, 1800 का मतलब यहाँ पर ये 500 के लगभग 3 गुना, 500 का 3 गुना, यानी यहाँ 1512, 1512 प्लस 1 1513 होगा, 1800 तो आएगा ही नहीं आएगा। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ऑप्शन 3000 के करीब में देखा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर इसका 6 गुना रखने की कोशिश की, तो 504 का यहाँ 6 गुना जमा 1, तो 500 का 6 गुना 3000, 4 का 6 गुना 24, तो बोलोगे सर 3024 प्लस 1, और 3024 प्लस 1 देखोगे सही से तो ये ऑप्शन में तुम्हारा दे रखा है। तो डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो डी फॉर डॉल्टिश। ये डॉल्टिश क्या होता है मुझे नहीं पता भाई, डॉल्टिश का मतलब, ठीक है, हाँ डी फॉर एक बड़ा प्यारा शब्द है, उसको हम ज़रूर याद कर सकते हैं। डी फॉर हो जाता है डेंटी, और डेंटी का मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको याद ऐसे कर सकते हो कि दिन में जो आंटी है वो बड़ी ब्यूटीफुल लगती हैं, आकर्षक लगती हैं। ठीक है, चलो भाई, तो याद हो गया, समझ में आ गया बात को यहाँ पर, कि ये संख्या हमें कैसी ढूंढनी थी जो इन सब से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 दे, यानी इसके मल्टीपल से एक ज़्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं। 4.5 किलोग्राम 6 सही 3/4 किलोग्राम 7 से 1/5 किलोग्राम वजन वाले केक के 3 टुकड़े क्रमशः समान भागों में विभाजित किए जाने हैं। प्रत्येक भाग जितना संभव हो सकता है उतना भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को एक ऐसा भाग परोसा जाए तो मेहमानों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखाया था, एकदम वही वाला सवाल है कि 3 पीसेस केक के हैं, पहला इतना किलो का, दूसरा इतना किलो का, तीसरा कितना का, इसको हमें 3 पार्ट्स में बांटना है और बराबर भागों में बांटना है। आर डिवाइडेड 3 पार्ट नहीं, मतलब कई सारे पार्ट में बांटना है, और हर एक पार्ट जितना हैवी आप बना सकते हो उतना हैवी आप बना दो। ठीक है, और साथ में यहाँ पर हर एक पार्ट को एक गेस्ट को सेव करना है, तो यहाँ पर कितने जो एक तरीके से गेस्ट आप उन्हें सर्व कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, जब भी ऐसी कहानी आ जाए तो हम क्या पता करते हैं, HCF पता करते हैं कि भैया हम मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हैं, एक हर केक का वजन कितना होगा। तो उसके लिए मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे,
करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर HCF लेंगे। एक बार थोड़ा सुपर चैट खोल दीजिएगा। उसके लिए हम क्या लेंगे, तो HCF लेंगे। कितना कितना, तो सबसे पहले यहाँ पर बोलेंगे सर 9/2, क्योंकि देखो ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 8, एक 9/2 हो जाएगा। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 3 27 बटे मेरे भाई 4 हो जाएगा। फिर ये मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 35 और 1 36/5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सब का HCF। अब आपको भी पता है कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है ना, तो कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका HCF कैसे लेते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन है तो इसका HCF लेने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का क्या लेंगे, तो LCM लेंगे। यानी अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वालों का हमें क्या लेना है, HCF किसका, 9 का, 27 का और 36 का, और नीचे वाले का क्या लेंगे, LCM। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि 2 का, 4 का और मेरे भाई 5 का यहाँ पर। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या जो सबको विभाजित कर दे, वो कौन होगी मेरे भाई, तो 9 हो जाएगा। ठीक है, और LCM का मतलब सबका कॉमन मल्टीपल, यानी ये कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। यानी 9 बटे मेरे भाई 20 हो जाएगा। तो हर के केक का वजन कितना हो जाएगा, 9/20। हर केक का वजन कितना हो जाएगा, 9/20। और ऐसे कितने गेस्ट को आप दे पाओगे, नंबर ऑफ गेस्ट आपके कितने होंगे। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गेस्ट के बारे में, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर जो है पहला वाला केक कितने का है, तो 9/2। तो 9/2 किलो का केक है, और मैं यहाँ कितने लोगों में देना चाहता हूँ, तो एक केक 9/20 किलो का। दूसरा केक हमारा कितने का है, तो 27/4 किलो का केक है, और मैंने कितने के टुकड़े लगाए हैं, तो 9/20 किलो का एक टुकड़ा लगाया है। तीसरा केक हमारा कितना है, तो 36/5 किलो का है, और मैंने एक टुकड़ा कितने का लगाया है, तो 9/20 का लगाया है। बस मेरे भाई पता कर लो। अगर यहाँ परेशानी आ रही है आपको, तो आप ये भी काम कर सकते हैं मेरे भाई कि मैंने पहले बताया A/B डिवाइडेड बाई C/D। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए A/B डिवाइडेड बाई C/D, तो मेरे भाई पहला और आखिरी ऊपर में गुना होते हैं, और बाकी ये दोनों मेरे भाई नीचे गुना होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 9 × 20 को आप यहाँ ऊपर गुना करेंगे, और मेरे भाई नीचे कितना करेंगे, तो 2 × 9 को गुना करेंगे। हम बाद में काटेंगे, मेरा मूड अभी काटने का नहीं है। चाहे तो यहीं पर काट सकते हैं, बट नहीं काटेंगे। 27 × 20 हम ऊपर लिखेंगे मेरे भाई, और 9 × 4 हम यहाँ ऊपर नीचे लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर 36 × 20 हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर 5 × 9 हम यहाँ नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई कटिंग कर लो। ठीक है, तो 9 से तुम्हारा 9 चला गया, 2 से कितनी बार में जाएगा, 10 बार में। 9 से तुम्हारा 3 बार में चला गया, 4 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 5 से कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 9 से कितनी बार में जाएगा मेरे भाई, 4 बार में। तो कुल मिलाकर 10 हो गया, प्लस 15 हो गया, और प्लस कितना हो गया, 16 हो गया। 31 और 10 कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं। एक तो केक का वजन पूछा गया था तो इतना बताते, और कितने गेस्ट को सर्व कर सकते हो इतना बताते। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, IBM दक्ष देखता है कि उसे एक सीटेल के हर 10 मिनट के अंतराल पर, एरिजोन के हर 12 मिनट के अंतराल पर, न्यूयॉर्क से हर 20 मिनट के अंतराल पर, और हर 25 मिनट के बाद हार्टफोर्ड से कॉल मिलती है। यदि सुबह 5 बजे चारों गंतव्य एक साथ कॉल प्राप्त हुई है, तो उसी दिन उसी स्थान पर एक साथ किस समय पर कॉल प्राप्त होगी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें क्या कहा गया, देखो एक व्यक्ति है, वो बेचारा क्या कर रहा है पता नहीं है, हर जगह से कॉल अटेंड करता है इतना पता है। तो IBM वाले उसको हर 10 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, सीटेल वाले उसको हर 12 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, एरिजोन वाले हर 20 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, न्यूयॉर्क वाले उसको 25 मिनट में फ़ोन घुमा देते हैं, और हार्टफोर्ड वाले जो है, ठीक है, नहीं उल्टा कहा गया क्या, ठीक है, ऐसे कहा गया है यहाँ पर कि सीटेल वाला 10 मिनट में फ़ोन घुमाएगा, एरिजोन वाला 12 मिनट में घुमाएगा, न्यूयॉर्क वाला 20 मिनट में घुमाएगा, हार्टफोर्ड वाला 25 मिनट में घुमाएगा। सारे के सारे फ़ोन एक साथ अगर सुबह 5 बजे आए थे, तो अगली बार एक साथ कब आएंगे। मैंने कहा कि अगर छोटे मोटे डेटा दिए हैं और बड़ा डेटा बोला है, तो हमेशा एलसीएम निकालना होता है। तो ऐसे समझ लो कि यहाँ पर जो है पहला कॉल कितने मिनट में आया था, 10 मिनट में, दूसरा कॉल कितने मिनट में, 12 मिनट में, तीसरा कॉल कितने मिनट में, 20 मिनट में, और चौथा कॉल कितने मिनट में, 25 मिनट में। तो अगर सबको एक साथ लाने की बात होती है, 10, 12, 20, 25 सबको एक साथ लाने की बात होती है मेरे भाई, तो इन सब का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है मेरे भाई, एलसीएम। तो यहाँ 2 मिनट में देखो 10, 20 और 25 का एलसीएम तो फटाक देना 100 हो जाएगा, समझ गए। अब 12 और 100 में हमें कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ पर 12 जो बना है वो किससे बना है, तो 12 जो बना है वो 4 और 3 से बना है। इसका 4 इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है तो काट दो, यानी 100 × 3 कितना हो गया, 300 हो गया। एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, 300, यानी 300 मिनट, यानी कितना हो जाएगा, 300 मिनट। और ये 300 मिनट को यदि हम घंटे में बदलें, तो यहाँ पर 60 से अगर भाग करेंगे तो कितना घंटा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5 घंटा। यानी 5 घंटे के बाद वापस से सब एक साथ फ़ोन करेंगे। तो पहला फ़ोन अगर 5 बजे आया था, तो दूसरा फ़ोन 5 घंटे के बाद आएगा, यानी कितने बजे आएगा, 10 बजे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, बहुत शानदार।
तो ठीक है, तो जब एक साथ सभी को लाना हो, एक ही पटरी पर लेकर आना हो, तो सबका क्या लेते हैं, एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक। और लघुत्तम समावर्तक 300 मिनट यानी कितना घंटा, 5 घंटा। 5 बजे में 5 घंटा जोड़ दीजिए, 10 आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे, पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे, समझे ना। और बाकी कभी गणित में किसी को भी मेरे भाई पढ़ना हो, ठीक है, रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो हमारा वीओडी बैच बता दीजिएगा। 699 में आता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी आता है। वो धोखा दे सकती है या दे सकता है, ये बैच कभी धोखा नहीं देगा, समझे। सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से मिलता है और ये उसका इंक्वायरी नंबर है। और अगर किसी भाई को लाइव पढ़ना है तो वो हमारा चैंपियंस बैच है, जो हर समय पर आते रहता है, वो भी यहीं से मिलता है और उसके लिए भी हमारा यहीं पर इंक्वायरी नंबर है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके बताइए दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं मेरे भाई अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। बहुत 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 धन्यवाद। लव यू ऑल मेरे भाई, ठीक है, थैंक यू।